मेरा नाम अंजनी आर्य है। मैं पीटीसी चंदवाड़ा का द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षु हूँ। मुझे असाइनमेंट में टॉपिक मिला है S7 से यूनिट S7 के यूनिट 4 से गणित शिक्षण शास्त्र में भिन्न के विभिन्न अर्थों को स्पष्ट करें। तो आइए दोस्त, अब हम लोग देखते हैं कि भिन्न के विभिन्न अर्थों को किस प्रकार समझा जा सकता है। पहले अगर हम लोग भिन्न के बारे में जाने तो भिन्न होता क्या है। तो कोई भी संख्या को, जैसे कि हम देखें, कोई भी संख्या है, जैसे कि अगर हम 4/5 के रूप में लिखते हैं, ठीक है, 4/5 के रूप में लिखते हैं तो इसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर, ठीक है। अब इस अंश और हर में भी अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने देखा कि 4 और क्या है, अंश है, और 5 क्या है, हर है। अब हम लोग भिन्न के प्रकार के बारे में देखेंगे। भिन्न के प्रकार, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो पहला जो प्रकार आता है वह आता है एक भिन्न। जैसे कि अगर हम लोग देखें एक भिन्न क्या होता है, तो एक भिन्न किसे कहते हैं कि एक भिन्न का अर्थ है एक समूह अथवा एक क्षेत्र का एक भाग। जैसे कि मान लीजिए कोई भी समूह है, मान लीजिए कि एक प्लॉट है, जैसे कि ये एक प्लॉट है, ठीक है। इसको हम लोग 2 भागों में बांट दिए, बराबर भागों में बांट दिए, तो इसे कहेंगे 1/2 यानी 1/2, और इसको भी कहेंगे 1/2। तो ये जो हो गया इसका कहेगा आधा भाग। क्या कहलाएगा? आधा भाग। तो यही क्षेत्र को जो भाग बांटता है वही उसका क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए 1/2 लिख दिया इसमें हम लोगों ने, तो मान लीजिए कि इसमें क्या हो गया, एक का दूसरा भाग, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये पूरा एक था, उसको हम लोगों ने क्या किया, 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो इसीलिए 1/2 ये हो गया और 1/2 ये हो गया। इस दोनों को अगर आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो फिर हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा, जो कि एक पूरे क्षेत्र को ही क्या करेगा? दर्शाएगा, ठीक है। इसमें देखें तो फिर वही उसी प्रकार से एक क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी कहते हैं। फिर आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण के भागों को निरूपित करती है। इसमें हर यह बताता है कि पूर्ण को कितने बराबर भागों में विभाजित किया गया, तथा अंश यह दर्शाता है कि इसमें कितने भाग चुने गए। अतः एक उचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। जैसे कि मान लीजिए दूसरा बताया उचित भिन्न। तो उचित भिन्न में अंश जो होता है वह हर से हमेशा छोटा होता है, यानी कि हर क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसमें देखते हैं तो इसका अगर कोई भी रिजल्टेंट जो आएगा, वैल्यू आएगा, वह हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा होगा। हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा। जैसे कि अगर हम लोग उचित भिन्न का बात करें, जिसको जैसे कि लिखा जा सकता है 80/100, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं 4/5। तो ये सब क्या है? एक उचित भिन्न का एग्जाम्पल है। इसी में क्या हो गया कि ये अंश हो गया और ये हर हो गया। तो 80 और 100 में अगर हम लोग देखें तो 100 बड़ा है, यानी कि हर क्या है? बड़ा है अंश से। तो यह क्या हो गया? एक उचित भिन्न का बात बताता है। इसमें जैसे कि बता रहा है, ये हर क्या बताता है? तो हर यह बताता है कि पूर्ण को कितने बराबर भागों में विभाजित किया गया। जैसे कि हर, मान लीजिए कि ये जो एक, मान लीजिए कि 80 सेंटीमीटर का कोई छड़ है, मान लीजिए कि 80/100 लिखा, तो 80 मीटर का एक छड़ है जिसको 100 बराबर भागों में क्या किया गया? बांटा गया। 100 बराबर भागों में, यानी कि 100 जो हर है वह बता रहा है कि 80 मीटर के छड़ को 100 बराबर भागों में बांटा गया। और अंश यह दर्शाता है कि इसे कितने भाग में चुने गए। जैसे कि मान लीजिए कि कितना भाग में चुना गया, तो 80 भाग में चुना गया। जैसे कि मान लीजिए 80 मीटर का था और उसके बराबर 100 भागों में बांटा गया, तो वह 80 मीटर था, तो जिसको क्या बता रहा है कि वह कितने भागों में चुना गया। अतः एक उचित भिन्न में अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है। तो उचित भिन्न में देखें तो अंश हमेशा क्या होगा? हर से छोटा ही होगा। अगर वह उचित भिन्न नहीं है तो उसका अंश बड़ा भी हो सकता है, बड़ा ही होगा, ठीक है। तीसरा प्रकार अगर हम लोग देखें तो तीसरा है विषम भिन्न।
और मिश्रित भिन्न तथा मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर हम लोग देखें, विषम भिन्न को इंग्लिश में हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि जैसे इसमें क्या हो जाएगा कि अंश उसमें क्या था, छोटा था, हर बड़ा था। इसमें क्या होगा कि अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। क्या होगा, अंश बड़ा होगा हर से, तो यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वह 1 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम लोग लिख दे विषम भिन्न 1 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और इसमें देखें उचित भिन्न 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब अगर आगे हम लोग देखें इसको, तो मान लीजिए कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। मान लीजिए कि 4 दोस्त है। ठीक है, कि 4 दोस्त है, ये चारों दोस्त एक साथ मतलब कहीं खाना खाने गया। खाना खाने के बाद उसके पास 5 सेब है। ठीक है, 5 सेब है और वह पांचों सेब को 4 दोस्त है, उसके पास 5 सेब है। खाना खाने के बाद वह 5 सेब को बराबर बराबर भागों में क्या करना चाहता है, बांटना चाहता है। तो उसमें से एक दोस्त बोलता है कि एक एक सेब तो सबको मिल जाएगा, एक एक सेब सबको मिल गया। अब फिर देखा जाए तो अब बचा कितना सेब, उसके पास जो बचा हुआ सेब है 1, एक सेब बचा हुआ है, तो उसको बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो देख लीजिए कि कितना है पूरा दोस्तों की संख्या, 4। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उचित भिन्न क्या यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और जितना भी सेब है और जितना भी आदमी उतने भागों में उसको बांटना है, तो उसको उसमें से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो मान लेंगे सबको कितना बराबर बराबर सेब मिलेगा, 1/4 इसको मिल जाएगा, 1/4 इसको मिलेगा, 1/4 इसको मिलेगा और 1/4 इसको मिलेगा। तो यह देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा, मतलब कि चतुर्थांश सेब अगर सबको मिल जाए, और एक एक तो सबको मिलेगा ही, और उसके साथ में चतुर्थांश सेब मिलेगा, तो वह 5 सेबों को 4 बराबर बराबर भागों में बांट लेगा। तो इसको अगर हम लोग दूसरे रूप में देखें, तो मतलब मान लीजिए किसी भी एक विद्यार्थी है जिसको 1 सेब तो मिला था और साथ में 1/4 सेब मिला। ठीक है, तो इसका अगर पूरा वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 4 1 + 4 तो कितना हो जाएगा, 1 होल 1/4। तो यह जो हुआ यह एक एग्जाम्पल है मिश्रित भिन्न का। किसका एग्जाम्पल है, मिश्रित भिन्न का। यही इसका एग्जाम्पल होता है मिश्रित भिन्न का। ये एक फॉर्मूला के तहत आता है, जैसे कि अगर लिखा हो कि a + c/d अगर लिखा हो रहता है तो इसको a + c/d लिखा जा सकता है। ठीक है, b भी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के तहत होता है। ऐसे इसको जोड़िएगा भी बट्टा पर के जोड़ के हिसाब से, तो वह कितना हो जाएगा, वही चीज़ आएगा। ठीक है, करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि 1 + 1/4 है, तो इसका एलसीएम 4 होगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5/4। फिर इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होल 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहीं पे हम लोगों का लेक्चर समाप्त होता है, और यही उम्मीद करते हैं कि भिन्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।